स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। लखनऊ में बोले ओवैसी, यूपी की राजनीति में अब नहीं चलेगा केवल मुस्लिम और यादव फैक्टर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को लखनऊ में थे। उन्होंने यहां कहा कि उत्तर प्रदेश में अब केवल मुस्लिम और यादव का फैक्टर नहीं चलेगा, यहां पर विकास की राजनीति होगी। ओवैसी बहराइच जाने से पहले पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत सिर्फ मुस्लिम यादव फैक्टर के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, इसमें सबकी भागीदारी जरूर होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा संकल्प भागीदारी मोर्चा एक विकल्प बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चुनावों के बाद तय करेंगे। उदाहरण देते हुए कहा कि जब अभी शादी नहीं हुई तो बच्चे का नाम क्या रखेंगे, इस पर कुछ नहीं कह सकते। जगदानंद और तेज प्रताप के बीच धर्म संकट में फंसे लालू, पार्टी और परिवार को बचाने की चुनौती। बेहद कम और नपातुला बोलने अनुशासन के पाबंद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी में अपने अक्कड़ मिजाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे पार्टी में असहज दिख रहे हैं। उनकी ये असहजता लालू के बड़े लाल में रिश्ते की वजह से है। दरअसल राजद के 25वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर तेज प्रताप ने जो कुछ कहा उससे यह बवाल उत्पन्न हो गया। इसके पहले भी तेज प्रताप ने कई बार जगदानंद की सार्वजनिक रूप से फजीहत कर चुके हैं। इसके बाद शुक्रवार को उनके इस्तीफे की चर्चाएं सामने आई। हालांकि राजद ने इससे इनकार किया, लेकिन जगदानंद की इस पर चुप्पी चर्चाओं को बल दिया। अब सवाल यही है कि इस मामले पर लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन पर रोका गया ट्रेनों का परिचालन। जिला से गुजरने वाली बागमती नदी, अधवारा समूह की नदियां एवं कमला बलान नदी का जलस्तर लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। सूचना के अनुसार समस्तीपुर रेलखंड पर मक्तापुर समस्तीपुर स्टेशन के मध्य पुल संख्या 1 पर पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। इस बात की जानकारी समस्तीपुर रेलखंड मंडल की ओर से दी गई है। बिहार में मिले केवल 95 नए कोरोना संक्रमित। पटना में भी मिले महज 15 मरीज। बिहार में लंबे अरसे के बाद नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से नीचे चली गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सिर्फ 95 नए संक्रमित पाए गए। नए संक्रमित 32 जिलों में पाए गए हैं, जबकि 6 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं पाया गया है। जिन जिलों में नया संक्रमित नहीं मिला है उसमें बेगूसराय, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिला शामिल है। सुस्त रफ्तार के बावजूद पटना रहा अव्वल। 20 लाख से अधिक टीका लेने वाला पहला जिला बना। बिहार में टीकाकरण की रफ्तार काफी सुस्त है। राजधानी पटना में ही कई दिनों से कई केंद्रों पर टीका नहीं लग पा रहा है। लोग वैक्सीन नहीं होने के कारण टीका केंद्रों से निराश होकर वापस लौट रहे हैं। ऐसे हालात में भी पूरे सूबे में 20 लाख से अधिक टीकाकरण कराने वाला पहला जिला पटना बन गया है। टीका मिलते ही उसे लोगों के बीच तुरंत पहुंचा दिया जा रहा है। जिले को हाल में 80,000 टीका मिला था। कई शहरों के लिए स्पाइस जेट शुरू करेगी सेवा। दिल्ली पटना के लिए उड़ान 13 जुलाई से रोजाना। स्पाइस जेट की SG 214-215 दिल्ली पटना दिल्ली फ्लाइट 13 जुलाई से रोजाना उड़ान भरेगी। इसके अलावा स्पाइस जेट की विमान संख्या SG 343-344 कोलकाता पटना सूरत 16 जुलाई से सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ेगी। स्पाइस जेट की विमान SG 947-948 बेंगलुरु पटना बेंगलुरु 17 जुलाई से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। मालूम हो कि ये सेवाएं कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद लगे लॉकडाउन के दौरान बंद कर दी गई थी। बिहार के नवगठित 117 नगर पंचायत और नगर परिषद को क्रियाशील करने की प्रक्रिया तेज। 2022 में एक साथ होंगे चुनाव। राज्य के सभी नवगठित 117 नगर पंचायत और नगर परिषद को पूरी तरह क्रियाशील करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इन सभी में 2022 के मध्य में अन्य सभी नगर निकायों के साथ ही चुनाव होंगे। इससे पहले इन सभी नए नगर निकायों को पूरी तरह से आकार देने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इनमें वार्ड के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह जल्द ही गठित कर लिया जाएगा। 2 महीने में इसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाने की संभावना है। वार्ड के गठन से संबंधित कार्य संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। बिहार के 5 जिलों में 7 सड़कें होंगी चकाचक। केंद्र सरकार ने 1.95 अरब किए मंजूर।
राज्य के 5 जिले में 7 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर बेहतर बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने करीब 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें सीतामढ़ी, वैशाली, मोतिहारी, पूर्णिया और दरभंगा जिला शामिल है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने संबंधित पदाधिकारियों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निविदा समिति के सभी निर्णय विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। पटना से बेतिया जाना होगा अब आसान, बिहार को मिला नया एनएच। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पटना से बेतिया तक नए एनएच 139W को मंजूरी दी है। इसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी हो गई। यह सड़क पटना एम्स के निकट एनएच 139 से शुरू होकर बकरपुर, मानिकपुर, साहेबगंज और अरेराज को जोड़ते हुए बेतिया के निकट एनएच 727 तक जाएगी। इसमें राज्य के पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों को सीधा लाभ होगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। साथ ही कहा है कि नए एनएच के मानिकपुर, साहेबगंज और साहेबगंज अरेराज सड़क का टेंडर 2 महीने के भीतर निकालने का एनएच के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बिहार में निकली 8000 से ज्यादा पदों पर बम्पर वैकेंसी। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने अपने आधिकारिक पोर्टल statehealthsocietyBihar.org पर सहायक नर्स मिडवाइफरी की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। एएनएम भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है और 21 जुलाई को समाप्त होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एएनएम के पद के लिए कुल 8853 रिक्तियों को भरने की भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। चिराग पासवान को झटका। पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता बनाने के खिलाफ याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें चिराग ने स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका बिना मेरिट के ही दाखिल किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट में आज चिराग पासवान की याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका में कहा गया था कि स्पीकर ने पशुपति पारस को लोजपा संसदीय दल का नेता बनाया है, ये गैर कानूनी है। कोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।